मिथुन एक ऐसा पशु है जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य में पाया जाता है। मिथुन परंपरागत से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चर का एक हिस्सा है। मिथुन का मांस और उसका दूध सरकार के परमिशन के बिना प्रमोट नहीं हो सकता, परंतु गुड न्यूज़ ये है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिथुन को एक फूड एनिमल के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है, जो उसके कमर्शियल रेयरिंग में बहुत ही सहायता करता है। इंडिया के मीट लवर्स बहुत ही जल्द अपने खाने के प्लेट में एक अलग ही स्वाद का, एक अलग ही फ्लेवर का डिश खाने का मजा ले सकते हैं। मिथुन की कहानी के बारे में जानने के लिए हम पूरा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड घूमे। इस पशु के बारे में यानी कि मिथुन, जो कि एक सेमी डोमेस्टिक एंड सेमी वाइल्ड पशु के बारे में हम लोग और कुछ जानकारी जानते हैं। मिथुन वास्तव में एक बहुत ही अद्वितीय गोजातीय प्रजाति से संबंध रखता है, जो बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में पाया जाता है। कहा जाए तो मिथुन मूल रूप से उत्तर पूर्व भारत के पहाड़ी जंगलों का निवासी है। इसके अलावा ये म्यांमार के काचिन, चीन के यूनान और बांग्लादेश के पहाड़ी क्षेत्र चिटागोंग में बहुत कम संख्या में पाया जाता है। मिथुन एक अर्ध जंगली और अर्ध पालतू जानवर है। इस गोजातीय पशु का वैज्ञानिक नाम बोस फ्रंटालिस है। मिथुन समुद्र तल से 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इन्हें ठंडी और हल्की जलवायु पसंद है। 1997 की अखिल भारतीय पशुधन जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्व भारत में मिथुन की जनसंख्या 1,76,893 थी और उनमें से 70% मिथुन अकेले अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते थे। नागालैंड में 19% और मिजोरम में इनकी आबादी केवल 1% थी। वर्ष 2003 की गणना के अनुसार देश में मिथुन की तादाद 2,46,315 थी। इसका अर्थ ये है कि केवल 6.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि 1997 से पहले इनकी विकास दर 24.56% दर्ज की गई थी। इसका मतलब है कि 1997 के बाद से इनकी विकास दर में काफी गिरावट आई थी। जंगलों के कटने और इनके निवास स्थान के समाप्त होने से इनकी संख्या में कमी आई है। इसलिए उचित प्रबंधन के साथ साथ इस खूबसूरत जानवर के संरक्षण के लिए तत्काल वैज्ञानिक हस्तक्षेप की जरूरत है। हम नागालैंड में एक सुंदर स्थान पर गए जिसे झोरना पानी कहते हैं। मिथुन पर हो रहे अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में मिथुन पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तब से ये संस्थान इस शानदार जानवर के संरक्षण, प्रजनन और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में अहम भूमिका निभा रहा है। मिथुन को उत्तर पूर्व का गौरव माना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों राज्यों का राज्य पशु है। ये जानवर यहाँ की स्थानीय जनजातीय आबादी के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ के लोगों के लिए मिथुन पालना सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए यहाँ शादी ब्याह जैसे शुभ अवसरों पर मिथुन का तोहफे के तौर पर लेन देन किया जाता है। यहाँ के आदिवासी समाज में मिथुन के मांस को रोजाना खाने का रिवाज नहीं है, बल्कि आमतौर पर धार्मिक त्योहारों पर व्यंजन बनाने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। मिथुन नस्ल की मादा प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर दूध देती है।
इसकी मात्रा भले ही कम हो, लेकिन ये दूध गोजातीय प्रजाति के किसी भी पालतू पशु के दूध से अधिक पौष्टिक होता है। मिथुन के दूध में अत्यधिक वसा और प्रोटीन होने की वजह से इसके दूध से पनीर, घी, क्रीम, दही और चीज जैसे कुछ मूल्यवर्धक उत्पाद तैयार किए जाते हैं। झोरना पानी से हम पोरबा पहुंचे। यहाँ पहुंचने में हमें लगभग 5.5 घंटे का समय लगा। यहाँ एक मिथुन पालन केंद्र है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। यहाँ मिथुन को जंगली क्षेत्र में बाड़ लगाकर प्राकृतिक वातावरण में पाला जाता है। इन्हें चारा और पानी की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कुछ आवासीय परिसर भी बनाए गए हैं। ग्रामीणों के बीच मिथुन पालन का प्रचार प्रसार और उन्हें प्रोत्साहन देना इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। जंगली चारा जैसे पेड़ों की टहनियां, झाड़ियां, जड़ी बूटियां और दूसरी प्राकृतिक वनस्पतियां ही मिथुन का पसंदीदा भोजन है। इसीलिए किसान इन्हें अलग से किसी प्रकार का कोई चारा नहीं खिलाते हैं। यहाँ तक कि जो भी किसान इन्हें पालते हैं वो इन्हें बिना किसी चारे या घर की सुविधा के अर्धवन्य परिस्थितियों में पालते हैं। समय आने पर किसान मादा मिथुन को केवल प्रसव के लिए लाते हैं और प्रसव हो जाने के बाद जंगल में वापस छोड़ आते हैं। मिथुन को नमक खाना बहुत पसंद है, इसलिए कभी कभी ये नमक खाने के लिए अपने मालिक के पास आते हैं। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होता है कि हर एक मिथुन पालक अपने मिथुन को पहचान लेता है, और वो भी बिना किसी निशान या पहचान के। और इसी तरह मिथुन भी अपने मालिक की पहचान रखता है और सीधे अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मिथुन पालकों को इन पर किसी प्रकार के निवेश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जंगल में आराम से रहते हैं। परंपरागत रूप से मिथुन को वन पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप पाला जाता है, जहां नियमित देखभाल संभव नहीं है। इसलिए इनमें से कुछ महामारी के प्रकोप और शिकारियों का शिकार बन जाते हैं, तो कुछ दूसरे पर्यावरणीय कारणों से। मिथुन अनुसंधान केंद्र ने मिथुन पालन के लिए एक मॉडल फार्म के रूप में कुछ संशोधनों के साथ अर्ध गहन प्रणाली विकसित की है, जहां भोजन और पानी की सुविधाओं के साथ आवासीय संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। मिथुन का उपयोग कृषि के अलावा यातायात में भी किया जाता है। निश्चित रूप से ये उत्तर पूर्व की ग्रामीण जनजातियों के लिए बेहतर दिशा में आगे बढ़ने का एक माध्यम है।